आज का योगा जो सेशन है उसको रिकॉर्ड भी करेंगे। बढ़िया जो है कि दिल लगा के योगा करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप रिलैक्स होके बिल्कुल आराम से बैठ जाइए। पहले थोड़ा सा हम स्ट्रेचिंग करेंगे, उसके बाद जो है कि स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम गर्दन से स्टार्ट करेंगे। हम अपनी गर्दन को जो है कि आगे की तरफ पूरा झुकेंगे, झुकाएंगे। तो हमें कमर को नहीं झुकाना है, सिर्फ गर्दन को झुकाना है। उससे पहले हम एक बार जो है कि ओम का उच्चारण करेंगे, ताकि जो है कि हमारे अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट हो। और फिर उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। तो दोनों हाथ एक बार नमस्कार मुद्रा में लेके आएंगे। यहीं से लंबी गहरी सांस अंदर भरेंगे और उसको ओम बोलते हुए धीरे धीरे छोड़ेंगे। लंबी गहरी सांस लेके लंबी सांस छोड़ेंगे। तो यहीं से आंखें बंद रखेंगे और देखिए आंखें खोलनी नहीं है बीच में। जब बिल्कुल 3 बार हम ओम का उच्चारण करेंगे, उसके बाद हाथों को रब करना है और आंखों के ऊपर रखना है, तब आंखों को खोलना है। उससे पहले आंखें नहीं खोलनी है। तो सबसे पहले सांस अंदर भरेंगे। एक बार और लंबी गहरी सांस लेंगे। लास्ट टाइम आंखें बंद रखनी है। और जो ओम की जो ध्वनि है इसको महसूस करना है। वाइब्रेशन होती है इसके अंदर, एक बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होती है इससे। तो एक बार लंबी गहरी सांस फिर लेंगे। दोनों हाथों को रगड़िए। इससे हाथों में गर्मी पैदा होगी, एनर्जी या ऊर्जा उत्पन्न होगी। और उसको दोनों हाथों को, हथेलियों को आंखों के ऊपर रख के आंखों को टिमटिमाना है। फिर आंखों को बंद कर लेना है। फिर एक बार दोबारा हाथों को रगड़ना है, आंखों के ऊपर रखकर आंखों को टिमटिमाना। तो इससे आंखों को भी रिलैक्स मिलता है। और एकदम से जब हम आंखें खोलते हैं तो हमें जो लाइट पड़ती है वो आंखों के लिए ठीक नहीं होती। इसलिए हाथों को रगड़ के जब आंखों को ढक के हम खोलते हैं तो धीरे धीरे वो अपनी एक्चुअल पोजीशन में आ जाती है और हेल्दी रहती है। तो अब हम अपनी स्ट्रेचिंग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले गर्दन। देखिए गर्दन को हमें आगे झुकाना है, तो हमें कमर को बिल्कुल नहीं मोड़ना है। कमर बिल्कुल हमारी सीधी रहेगी इसी पोजीशन में। और यहीं से हम कमर, गर्दन को सिर्फ आगे, हमारी जो ठुड्डी है ये यहाँ टच करेगी नीचे। पीछे की तरफ हमारी पूरी स्ट्रेचिंग फील होगी। धीरे धीरे करना है, झटका नहीं लगाना। कई बार जो है कि जल्दबाजी में झटका लग जाता है और उसमें फिर कई दिन परेशानी रहती है। तो बिल्कुल स्लो, जब हम नीचे की तरफ गर्दन लेके आएंगे तो सांस को बाहर छोड़ना है। ऊपर लेके जाएंगे, बिल्कुल आसमान की तरफ देखेंगे। गर्दन को स्ट्रेच करेंगे ऊपर की तरफ, आसमान की तरफ देखेंगे। और सांस अंदर भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए डाउन। इनहेल अप, एक्सेल डाउन। इनहेल अप,
एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन। ऐसे ही अब हम इसको लेफ्ट राइट में बैंड करेंगे, लेफ्ट साइड को बैंड करेंगे, सांस बाहर छोड़ते हुए, सांस अंदर लेंगे, सीधा करेंगे, फिर सांस बाहर छोड़ते हुए राइट साइड को। इनहेल, एक्सेल। अब इसमें हमें कंधे को ऊपर नहीं उठाना है, हमें सिर्फ गर्दन को बेंड करना है और हमारा कान जो है कि शोल्डर पे टच हो, आगे की तरफ नहीं झुकानी है गर्दन को, बिल्कुल गर्दन यही सेंटर में रहेगी, सिर्फ लेफ्ट साइड राइट साइड को बेंड करना है। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। बहुत बढ़िया। अब यहीं से गर्दन को रोटेट करना है, राइट और लेफ्ट को। यहीं से सांस बाहर छोड़ते हुए एक्सेल। अभी हमारी ठुड्डी बिल्कुल कंधे की लाइन में आ जाएगी, गर्दन आगे झुकानी नहीं है, पीछे नहीं झुकानी है, सीधी रखनी है बिल्कुल। एक्सेल, इनहेल, बैक, एक्सेल, लेफ्ट साइड, बिल्कुल धीरे करना है। इनहेल, एक्सेल राइट, इनहेल, एक्सेल लेफ्ट। कमर को सीधा रखना है, कंधों को सीधा रखना है। इनहेल, एक्सेल राइट, इनहेल, एक्सेल लेफ्ट। अब यहीं से गर्दन को रोटेट करना है, बिल्कुल स्लो रोटेशन करना है। रोटेट जब हम करेंगे तो बिल्कुल हमारा जो कान है, कंधों से शोल्डर हमने एक लाइन में रख रहे हैं, कमर को सीधा रखना है, सिर्फ गर्दन को रोटेट करना है। जब पीछे जा रही है तो पूरी तरह से पीछे की तरफ स्ट्रेच होगी, लेफ्ट जा रही है तो लेफ्ट साइड में पूरी तरह स्ट्रेचिंग होगी, और जब आगे आ रही है तो आगे की तरफ पूरी तरह से बॉडी हमारी टच होती हुई आएगी। जब पीछे जाएंगे तो हमें सांस अंदर लेना है, और जब हमारी गर्दन रोटेट होती हुई आगे छाती की तरफ आएगी तो हमें सांस बाहर छोड़ देना। इनहेल, एक्सेल। ये सर्वाइकल पेन के लिए बहुत ही बढ़िया एक्सरसाइज है, जिनको सर्वाइकल की समस्या रहती है या जिनका ज्यादा कंप्यूटर लैपटॉप पे बैठ के काम करने को काम है जिनका, उनके लिए बहुत ही जबरदस्त एक्सरसाइज। तो यहीं से अपोजिट, उल्टी साइड जो हमने अब की है उससे उल्टी अपोजिट साइड। 1, 2, 3, 4 एंड 5। बहुत बढ़िया। तो ये गर्दन की रोटेशन की एक्सरसाइज थी। देखिए हमारी जो गर्दन का जो ज्वाइंट है इसके लिए बहुत बढ़िया है, इससे हमारा जो ज्वाइंट है वो फ्लेक्सिबल रहता है, मूवमेंट होती रहती है, तो उसके
और जो हम सारा दिन काम करते हैं उसमें हमें आगे झुकना होता है, तो उससे हमें सर्वाइकल पेन होता है। तो उस सर्वाइकल पेन से बचने के लिए, उस सर्वाइकल पेन को ठीक करने के लिए ये बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है। और अभी एक एक्सरसाइज और करेंगे, एक तो हम गर्दन की, देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट सबसे नाजुक पार्ट है हमारी बॉडी का, और सबसे ज्यादा इसको एक्सरसाइज की जरूरत होती है। सबसे ज्यादा इस ज्वाइंट को जो है कि पूरा दिन हम कभी इधर देखना है उधर देखना है, कोई भी काम कर रहे हैं, तो सबसे ज्यादा जो है कि इसकी जरूरत होती है। तो अगली हम जो एक्सरसाइज करेंगे वो, इसको हम प्रेस करेंगे। गर्दन को हाथों की मदद से हम गर्दन को पीछे की तरफ धक्का लगाएंगे, और गर्दन की मदद से, गर्दन की पावर से उसको रोकेंगे। झुकाना नहीं, हमने सिर्फ इधर से हमने फोर्स लगाना है हाथों से, और गर्दन से उसको रोकना है। वही 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। अब ऐसे ही पीछे से हमें हाथों से प्रेस करना है, और गर्दन को, गर्दन की जो है गर्दन की ताकत से उसको रोकना है। 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। अब ऐसे ही राइट साइड से, राइट हैंड से प्रेस करेंगे। 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। वैसे ही लेफ्ट साइड से, लेफ्ट हैंड से प्रेस करेंगे। 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। हमने चारों साइड से, पहले आगे से फिर पीछे से, लेफ्ट राइट से, इसको हम गर्दन को प्रेस करेंगे और गर्दन की ताकत से उसको रोकेंगे। तो ये बहुत ही, किसी को अगर देखिए सर्वाइकल पेन का जो होता है वो एक अटैक की तरह उठता है। तो उस टाइम अगर आपको ये समस्या आती है तो आप इसको वहीं जहाँ भी आप बैठे हैं वहीं वहीं इस एक्सरसाइज को 2-3 बार कीजिए, आपको तुरंत रिलैक्स मिलेगा। तो बहुत ही बढ़िया है। वैसे भी हमें दिन में जो जो बैठ के काम करते हैं, जिनका पोस्टर बैठ के रहता है या कंप्यूटर पे काम करते हैं, उनको बीच बीच में ये एक्सरसाइज आप अपनी सीट पे बैठे बैठे ही कर सकते हैं। बहुत बढ़िया है, इससे जो है कि गर्दन की एक्सरसाइज होती है और रिलैक्स होती है। तो ये हमारी गर्दन की एक्सरसाइज थी। अब हम चलते हैं शोल्डर की एक्सरसाइज की तरफ। देखिए हम ज्वाइंट, जो बॉडी के ज्वाइंट्स हैं उन पर धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जाएंगे और हर ज्वाइंट की एक्सरसाइज करेंगे। तो सबसे पहले ज्वाइंट्स को हम रोटेट करेंगे यहाँ से। अपने हाथों को दोनों घुटनों के ऊपर रख लीजिए, और सिर्फ हमें अपने शोल्डर को रोटेट करना है, आगे से ऊपर उठाना है और पीछे से नीचे लेके जाना है। इनहेल, एक्सेल। अपोजिट साइड पीछे से ऊपर उठा के आगे से नीचे लेके जाना है। और दोनों हाथों को फोल्ड करके कंधों के ऊपर, और यहीं से हम अब रोटेट करेंगे अपने शोल्डर्स को। ध्यान रखना है, एक बार आप देख लीजिए शोल्डर को कैसे रोटेट करना है। हमें आगे से लेके आना है, दोनों कोहनियाँ टच होंगी, दोनों कोहनियाँ टच होंगी। सांस अंदर लेते हुए ऊपर उठाएंगे, और जहां तक हमारी कोहनियाँ टच होती हुई ऊपर जाएंगी वहीं तक लेके जाना। जहाँ यहाँ आने के बाद कोहनियाँ खुलती चली जाएंगी, और सांस हमारा अंदर है। यहाँ यहाँ पहुंचने के बाद हम जब जैसे ही हाथ डाउन जाएंगे, पीछे पूरा स्ट्रेच करके डाउन लेके जाना है, तो सांस को बाहर छोड़ते चले जाएंगे जब डाउन जाएंगे तो। और पूरा पीछे की तरफ स्ट्रेचिंग करते हुए फिर आगे लेके आएंगे, सांस अंदर लेते हुए कोहनियों को टच करके, बिल्कुल मुंह के सामने आके कोहनियाँ ओपन होंगी, और सांस अंदर लेना है। इस टाइम ऊपर जाते टाइम सांस अंदर, नीचे जाएंगे तो सांस बाहर। इनहेल अप, एक्सेल। इनहेल, एक्सेल। इनहेल, पूरा पीछे की तरफ स्ट्रेच करते हुए कोहनियों को। एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। इनहेल, एक्सेल।
इनहेल अप, एक्सेल डाउन। अब यहीं से हम करेंगे उल्टा इसको। अब पहले हम आगे से ऊपर लेके जाते, अब इनको पीछे से ऊपर लेके जाएंगे। पीछे ओपन करते हुए बिल्कुल कोहनियों को, सांस अंदर लेते हुए ऊपर, यहाँ पे कोहनियां आपस में टच करेंगी और सांस बाहर छोड़ते हुए नीचे। इनहेल अप, एक्सेल डाउन। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब यहीं से हम शोल्डर की एक दो एक्सरसाइज और करेंगे। हाथों को ये रखना है और यहाँ से हम ऊपर उठाना है दोनों हाथों को, और गर्दन के पीछे दोनों हाथ टच हो जाएंगे। ऊपर की तरफ कोहनियों को स्ट्रेच करना है, बिल्कुल सीधा। एक्सेल डाउन, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल डाउन। गर्दन को सीधा रखिए, कंधों को, शोल्डर को बिल्कुल सीधा, कमर सीधी। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। अब यहीं से एक एक्सरसाइज और करेंगे। अब हमने लेफ्ट लेफ्ट कोहनी को आगे की तरफ उठाना है, लेफ्ट और राइट को पीछे पीछे स्ट्रेच करना है। तो उसमें चलेंगे आप। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। बहुत बढ़िया। तो ये हमारी जो कंधे की रोटेशन थी, कंधे की एक्सरसाइज थी, बहुत बढ़िया। कंधे का जो हमारा ज्वाइंट है उसकी एक्सरसाइज होती है। इससे हमारे कंधे का जो जो भी कंप्लीट जो ज्वाइंट है वो मूवमेंट करता है, और वो एक सॉफ्ट जो हो जाता है, और उससे फिर हमारे कंधों में दिक्कत नहीं आती, दर्द नहीं होता। नहीं तो धीरे 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 एज जब बढ़ती जाती है तो हमारे ज्वाइंट्स में प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है, और ज्वाइंट्स में दर्द होना शुरू हो जाता है जब हम मूवमेंट करते हैं, क्योंकि उसमें जकड़न आने लग जाती है। तो इसको थोड़ा सा हम एक्सरसाइज हमें डेली बेसिस पे करनी है। इससे हमारा जो ज्वाइंट है वो मूवमेंट में रहेगा। खासतौर पे जिनकी एज ज़्यादा हो जाती है उनको समस्या आती है ये। या तो कट कट की आवाज़ आने लग जाती है, या फिर जो है कि उठाते हैं तो दर्द महसूस होता है। तो हमने ये जो है कि एक्सरसाइज डेली की डेली कंधों को की करनी चाहिए। कंधों का जॉइंट जो है कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब चलेंगे हम नेक्स्ट एक्सरसाइज, हमारी कोहनियाँ। जो हमारा ये कोहनी का ज्वाइंट है इसकी एक्सरसाइज करेंगे। यहीं से दोनों हाथ सामने, दोनों अंगूठों को अंदर की तरफ फोल्ड करना है, और यहाँ मुट्ठियां बंद करनी है। अब यहीं से हम इसको जब ऊपर जाएंगे तो ये खुल जाएंगी, उंगलियां दोनों कंधों पे टच करेंगी। अंगूठा अंदर ही रहेगा, सिर्फ उंगलियां खुलेंगी। सांस बाहर छोड़ेंगे जब ऊपर जाएंगे तो नीचे आएंगे, सांस अंदर। इनहेल, मुट्ठी बंद, एक्सेल, ओपन। इनहेल, एक्सेल, 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 इनहेल, एक्सेल। बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट जो हमारा आता है, एंगी हमारा, जिसको कलाई बोलते हैं, रिस्ट। इसकी एक्सरसाइज करेंगे। दोनों मुट्ठियों को बंद कर लीजिए। अंगूठों को आप मुट्ठी के अंदर रखेंगे तो बहुत बढ़िया है। इससे हमारी जो ये वाली पोर्शन है ये टाइट खींचता है, और इसमें स्ट्रेच ज्यादा आती है। तो इसको बंद करके हम इसको रोटेट करेंगे।
6 5 4 3 2 एंड 1। अब उल्टा करना है इसमें। 6 5 4 3 2 एंड 1। वेरी गुड। तो हम इन इसको 2-3 बार रिपीट कर सकते हैं। इससे हमारा जो है कि कलाई का पूरा मूवमेंट होता है इस जॉइंट का, और बहुत बढ़िया ये फिर फ्लेक्सिबल रहता है। तो ये हमारी अपर बॉडी के यहाँ तक की एक्सरसाइज हो चुकी है। जो जॉइंट्स है हमारी गर्दन का जॉइंट, शोल्डर का, कोहनी का और हमारी कलाई का। अब आती है हमारी कमर। तो अब कमर की जो है कि हम स्ट्रेचिंग करेंगे, कमर की एक्सरसाइज करेंगे। अब आप अपना पोजीशन बदल सकते हैं। जो रिलैक्स बैठ सकता है जिस पोजीशन में, अगर हम आलती पालती या चौकड़ी में बैठ सकते हैं तो वो भी काफी है। नहीं तो एक ये हम जो है कि सिर्फ एक पैर को ऊपर रख के इस पोजीशन में बैठ सकते हैं। ये भी एक आरामदायक पोजीशन है, और इससे हमारी जो है कि रीढ़ की हड्डी बिल्कुल स्ट्रेट रहती है। या फिर जो जो जिनमें फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है वो पद्मासन में भी बैठ सकते हैं, जो ज्यादा देर तक बैठ पाते हैं। इससे हमारी जो है कि रीढ़ की हड्डी की शेप बिल्कुल स्ट्रेट रहती है, और हम ऐसे झुक नहीं सकते, इसमें बिल्कुल सीधा ही रहते हैं। तो ये बहुत बढ़िया जो है कि एक पोजिशन है पद्मासन। अब यहाँ से हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे। सबसे पहले अपनी जो है कि कमर की। तो सबसे पहले दोनों हाथ साइड में, यहीं से सांस अंदर लेते हुए हम दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे। दोनों हाथ ऊपर जाके बिल्कुल एक नमस्कार पोजीशन में सांप ऊपर की तरफ जुड़ जाएंगे, और हमने इसको ऊपर की तरफ स्ट्रेच करना है, जैसे पहाड़ की चोटी होती है। ऐसे हमें एक पर्वत आसन भी बोलते हैं इसको। पर्वत की तरह, एक चोटी की तरह अपने हाथों को ऊपर बांध करके और ऊपर की तरफ स्ट्रेच करना है, आसमान की तरफ खींचना है शरीर को। 6 5 4 3 2 एंड 1। इनहेल डाउन। यहीं से फिर सांस अंदर लेते हुए, सांस अंदर लेते हुए ऊपर, दोनों हाथों को हमने क्रॉस नहीं करना है। ये पोजीशन रहेगी ऊपर, ये दिखाई नहीं दे रहा शायद कैमरे में। तो आपने दोनों हाथों को सांस अंदर लेते हुए ऊपर लेके जाना है, और सांस बाहर छोड़ के ऊपर की तरफ स्ट्रेच करना है पूरा। 6 5 4 3 2 एंड 1। इनहेल एक्सेल। अब नेक्स्ट जो पोजीशन करेंगे हम, वो हमें इसी पोजीशन में लेफ्ट और राइट हमारी कमर को झुकाना है। कमर आगे नहीं झुकना है बिल्कुल, कि आगे झुक के हम साइड झुके या पीछे जाके नहीं, बिल्कुल पैरेलल रखना है हमने सीधा। और यहीं से हमें सिर्फ और सिर्फ अपनी कमर को झुकाना है। तो एक बार आप बेशक देख लीजिए या कर सकते हैं साथ साथ। सांस अंदर लेते हुए दोनों हाथ ऊपर, बिल्कुल देखिए कोहनियां हमारी सीधी रहेंगी, ऐसे नहीं रखना। बहुत से ऐसे रखते हैं, ये पोजीशन गलत है। दोनों मसल्स हमारे कान के टच होंगे, बिल्कुल जैसे कि पूरा का पूरा बॉडी का वजन हमारे हाथों से लटका हुआ है। इस पोजीशन में आना, और सांस को बाहर छोड़ते हुए राइट साइड को बिल्कुल यहीं की यहीं से, घुटना ऊपर नहीं उठाना है। बहुत से जो है कि ऐसे झुकते हैं तो घुटने को ऊपर उठा लेते हैं, ये नहीं करना। बिल्कुल घुटना वहीं रहेगा। सिर्फ हमें कमर को बेंड करना है, ये हमारी स्ट्रेचिंग आनी चाहिए यहाँ पे, इस पोर्शन पे पूरी। 6 दोनों हाथ सीधे खींचे हुए रहेंगे। 5 4 ऊपर की तरफ देखने की कोशिश कीजिए, उससे पोर्शन सीधा रहेगा। 3 2 एंड 1। इनहेल एक्सेल लेफ्ट साइड। दोनों हाथ सीधे टाइट। देखिए मैं देख पा रहा हूँ, जो नीचे वाला हाथ है उसको ऐसे कर लेते हैं टेढ़ा, ये नहीं करना। दोनों हाथ बिल्कुल सीधे खींचे हुए रहेंगे। 6 5 4 घुटना जमीन पर। 3 2 एंड 1। इनहेल एक्सेल डाउन। रिलैक्स। इनहेल
एक्सेल, डीप इनहेल, डीप एक्सेल, डीप इनहेल, एक्सेल। वेरी गुड। अब यहीं से दोनों साइड पीछे हम रोटेट करेंगे कमर को पूरा, सांस बाहर छोड़ते हुए पीछे की तरफ लेके जाएंगे। हमारा राइट हैंड जो है लेफ्ट साइड में आ जाएगा, लेफ्ट हैंड राइट साइड में चला जाएगा। पूरा हमने अपनी कमर को ट्विस्ट करना है, जैसे कपड़े को निचोड़ते हैं इस तरह से। शोल्डर जो हमारे घुटने यही रहेंगे, पोजीशन यही रहेगी। नीचे से हमें अपनी बॉडी को नहीं घुमाना है, फिक्स करके रखना है, दबाव डाल के रखना है ताकि हिले ना, घुटने एक जगह रहे। और यहीं से हम सांस बाहर छोड़ते हुए लेफ्ट साइड को रोटेट करेंगे। पहले लेफ्ट हैंड को बिल्कुल पीछे ले जाके जमीन के ऊपर रखना है, और सांस बाहर छोड़ते हुए लेफ्ट हैंड के ऊपर वजन लेते हुए पीछे की तरफ थोड़ा झुकते हुए कमर को घुमाना है, और राइट हैंड को भी जमीन पे टच करना है। 6, 5, 4, 3, 2 and 1। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। अब यहीं से अपोजिट साइड राइट साइड को जाएंगे, ऐसे ही सांस बाहर छोड़ते हुए राइट हैंड को बिल्कुल पीछे ले जाके जमीन के ऊपर टच करेंगे, उसके ऊपर वजन लेते हुए पीछे झुकते हुए लेफ्ट हैंड को राइट साइड में ले जाके जमीन को टच करेंगे, कमर को पूरा ट्विस्ट करेंगे। 6, 5, 4, 3, 2 and 1। इनहेल, एक्सेल, डीप इनहेल, डीप एक्सेल, डीप इनहेल, एक्सेल, डीप इनहेल, एक्सेल। देखिए लंबी सांस बीच में हम 2-3 बार जो लेते हैं, उससे एक तो हमारे जो है कि फेफड़े हैं उनकी एक्सरसाइज होती है, पूरा एक्सपेंड होता है, पूरा फिर स्ट्रेच होता है। तो जो है कि और दूसरा हमारी सांस है वो भी नॉर्मल बनी रहती है। तो बहुत जरूरी है ये चीजें। बीच बीच में हमें लंबी सांस 2-3 बार सांस लेनी चाहिए, छोड़नी चाहिए। उससे हमारी जो है कि सांसों की जो रिदम है वो नॉर्मल बनी रहती है, सांस फूलती नहीं है, सांस जो है कि उखड़ती नहीं है। अब हम नेक्स्ट चलेंगे यहीं से, कमर की एक्सरसाइज चल रही है हमारी। तो अब हमें दोनों हाथ साइड लेफ्ट हैंड को अप करना है। लेफ्ट हैंड बिल्कुल सीधा 90 डिग्री, मसल कान के टच होंगी, गर्दन नहीं झुकानी। ये नहीं कि गर्दन को झुका के टच कर रहे हैं, गर्दन सीधी रखनी है। सो कंधा अपने आप टच करेगा, बाजू अपने आप टच करेगी। राइट हैंड को नीचे लेके आना है, कोहनी को जमीन के ऊपर टच करते हुए सांस बाहर छोड़ेंगे, और पूरा राइट साइड को झुकेंगे। अब इसमें ये हाथ ऐसे नहीं लटकना चाहिए कि इसको फ्री छोड़ दिया, ये बिल्कुल स्ट्रेच होना चाहिए। ये जो है कि घुटना बिल्कुल जमीन के ऊपर होना चाहिए। सिर्फ हमें कमर को बेंड करना है, और ऊपर देखना है, इधर से बाजू की साइड से ऊपर की तरफ देखना है, हाथ सीधा खींच के। 6, 5, 4, 3, 2 and 1। इनहेल, कम बैक, एक्सेल, डाउन। तो ये पोजीशन जो है कि हमारे इस एरिया को, जो कमर का एरिया है, इसके ऊपर स्ट्रेचिंग आती है बहुत बढ़िया, जो है कि कमर की शेप भी आती है, और दूसरा जो ये हमारी कमर के ज्वाइंट के लिए भी अच्छी है, और फैट जो ये हमारा एक्स्ट्रा फैट होता है उसको भी बर्न करती है। अब अपोजिट साइड, राइट हैंड अप, लेफ्ट हैंड डाउन, बैंड ऑन योर लेफ्ट, एक्सेल, लुक अप, हाथ ऊपर वाला बिल्कुल सीधा स्ट्रेट। 6, घुटने जमीन पर। 5, 4, 3, 2 and 1। Inhale, come back, exhale, inhale, exhale, deep inhale, deep exhale, inhale, exhale। बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट करेंगे इसी का
राइट हैंड को लेफ्ट घुटने के ऊपर रखेंगे, पकड़ के रखेंगे, कोहनी सीधी रहेगी, आगे नहीं झुकना है बिल्कुल भी, कमर स्ट्रेट। और यहीं से लेफ्ट हैंड आप बिल्कुल कान पे टच करेगा, और यहीं से सांस बाहर छोड़ते हुए राइट साइड को ऊपर की तरफ देखना है, आसमान की तरफ। हाथ को ढीला नहीं छोड़ना, बिल्कुल स्ट्रेट टाइट होना चाहिए, घुटना ऊपर नहीं उठाना है। 6, 5, 4, 3, 2 and 1। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। अब यहीं से अपोजिट, लेफ्ट हैंड से राइट नी को पकड़ेंगे, राइट घुटने को पकड़ेंगे, और यहीं से हमारा राइट हैंड आप और लेफ्ट साइड में जाएंगे, लेफ्ट साइड को बैंड होंगे। एक्सेल, बैंड ऑन योर लेफ्ट। 6, 5, 4, 3, 2 and 1। Inhale, come back, exhale, relax, deep inhale, exhale, inhale, exhale, deep inhale, exhale, inhale, exhale। बहुत बढ़िया। एक पोर्शन, एक जो है कि इसका पोजीशन हम और करेंगे, थोड़ा सा हटके एडवांस है। अब हमें क्या करना है, हमारा जो अब तक हम ले रहे थे आरुषि, देखिए सैमसंग SM A 235F के नाम से कोई जो है कि ज्वाइन था, मैंने नाम पूछा था कौन है, तो आरुषि नाम बताया उन्होंने। बहुत बढ़िया। देखिए ज्वाइन करते टाइम आप अपना नाम उसके अंदर डाल लेंगे तो पता लग जाता है कि कौन ज्वाइन है। वैसे पता नहीं चल पाता कि कौन है कौन नहीं है, तो एक बार अपना ये सभी ध्यान रखें कि नाम से ज्वाइन करें ताकि पहचान रहे आपकी। वेरी गुड। तो कंटिन्यू करते हैं। देखिए अब यहाँ से हम अपना लेफ्ट हैंड पीछे लेके जाएंगे, लेफ्ट हैंड को पीछे अपनी कमर के पीछे लेके जाना है, कमर सीधी रखनी है। राइट हैंड आप सांस बाहर छोड़ते हुए लेफ्ट साइड। 6, 5, 4, घुटना नीचे जमीन पे टच रहेगा। 3, 2 and 1। इनहेल, एक्सहेल, अपोजिट साइड। लेफ्ट हैंड आप सांस बाहर छोड़ते हुए राइट साइड को बैंड होंगे। एक्सेल, बैंड ऑन योर राइट, लुक अप। 6, 5, 4, 3, 2 and 1। Inhale, exhale, deep inhale, deep exhale, inhale, exhale, inhale, exhale। बहुत बढ़िया। अब कमर की एक्सरसाइज चल रही है। दोनों हाथों के पीछे ग्रिप करनी है, बैक साइड में ऐसे ग्रिप करनी है, और दोनों हाथों को सीधा बिल्कुल स्ट्रेच करना है, सीधा। कौनियां सीधी रहेंगी, और यहीं से थोड़ा सा लेफ्ट साइड को मूव करके, लेफ्ट साइड की तरफ रोटेट करके, और यहाँ से आगे जाएंगे सांस बाहर छोड़ते हुए। जब भी देखिए पेट आगे की तरफ फोल्ड होता है, सांस हमारा बाहर होना चाहिए। सांस बाहर छोड़ते हुए लेफ्ट घुटने की तरफ हम अपनी ठोडी को लेके जाएंगे, और नीचे की तरफ प्रेस करेंगे। अब हमें हिप जो है कि जमीन से उठाना नहीं है, हिप हमारे जमीन पे ही रहेंगे, और यहाँ से हाथों को बिल्कुल ऊपर की तरफ खींचना है, आसमान की तरफ। 6, 5, 4, 3, 2 and 1। Inhale,
कम बैक, एक्सेल, रिलैक्स। देखिए ब्लड का संचार आपको महसूस होगा इसमें कि ब्लड जो है कि एकदम से जब हम आगे झुके हुए थे तो ब्लड ऊपर की तरफ, सर की तरफ जो है कि उसका प्रवाह हुआ था, और जब हम सीधे हुए तो एक मतलब महसूस होगी एक झंझनाहट सी बॉडी में कि हाँ ब्लड का जो है कि सर्कुलेशन हुआ है। अभी हम जो है कि फिर राइट साइड को थोड़ा सा मूवमेंट करेंगे, राइट साइड को थोड़ा सा मूव करके राइट साइड को झुकेंगे, सांस बाहर छोड़ते हुए कमर सीधी, हाथों को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करना है आसमान की तरफ। 6, 5, 4, 3, 2 and 1। Inhale, exhale, relax. Inhale, deep exhale, deep inhale, exhale। दोनों आप पीछे ग्रिप। अब हम पहले लेफ्ट में मुंह लेफ्ट को बैंड हुए थे, अब राइट को, अब हम बिल्कुल सामने की तरफ बैंड होंगे। सांस बाहर छोड़ते हुए दोनों हाथ टाइट पीछे ग्रिप करके, सांस बाहर छोड़ते हुए। 6, 5, 4, 3। स्ट्रेच, हैंड्स को स्ट्रेच कीजिए। 2 and 1। Inhale, up, exhale, relax। Inhale, deep exhale, deep inhale, exhale, inhale, exhale। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये हमारी जो है कि कमर की एक्सरसाइज थी। अब हम थोड़ा और एडवांस चलते हैं, थोड़ा और आगे चलते हैं। अब अपने पैरों को ओपन कर लीजिए सामने की तरफ, और थोड़ा सा थाइज को रिलैक्स कीजिए। अपने एंकल को रिलैक्स कीजिए, अपने टखनों को रिलैक्स करना है तो थोड़ा सा अपनी तरफ इनको, पैरों की उंगली को अपनी तरफ खींचिए। घुटने बिल्कुल टाइट रहेंगे, ये ऐसे उठाने नहीं है बिल्कुल। एड़ियां जमीन से अपने आप थोड़ी सी ऊपर उठ जाएंगे अगर जब हम इसको स्ट्रेच करेंगे। वापिस बाहर की तरफ पूरा स्ट्रेच, अंदर की तरफ। इनहेल, एक्सेल। कमर सीधी रखनी है। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, होल्ड करना है। 6, 5, 4, 3, 2 and 1। Exhale, hold। 6, 5, 4, 3, 2 and 1। अब यहीं से इनको रोटेट करना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। अब अपोजिट। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4,
3 2 एंड 1। बहुत बढ़िया। देखिए, ये जो हमारा पूरे जो लिगामेंट्स होते हैं उनके लिए बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है। हमारे टखनों के जोड़ों के लिए बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है। और जो है कि इससे हमारी जो लिगामेंट्स हैं उसके अंदर स्ट्रेंथ आती है जब इनको हम स्ट्रेच करते हैं। तो घुटनों की में जो समस्या होती है उसके लिए भी ये फायदेमंद है। हमारी इससे स्ट्रेंथ बढ़ती है, कैपेसिटी बढ़ती है। अब यहीं से हम राइट लेग को फोल्ड करके हमारा जो राइट फुट है वो लेफ्ट थाई को टच करेगा, घुटने से ऊपर। घुटना हमारा बिल्कुल एक एंगल बनेगा, बिल्कुल समकोण। यहीं से कमर को सीधा रखना है, दोनों हाथ ऊपर, स्ट्रेच करते हुए ऊपर की तरफ बॉडी को स्ट्रेच करते हुए सांस बाहर छोड़ते हुए आगे की तरफ झुकेंगे। सांस बाहर छोड़ना है, घुटना सीधा रहेगा, घुटने को बैंड नहीं करना है, यहाँ घुटना जमीन पे टच रहेगा। और हमें अपने आप को, अपनी कमर को आगे की तरफ बैंड करते हुए, अब हमें यहाँ ये ध्यान रखना है रीढ़ की हड्डी को हमें यहाँ रोल नहीं करना है, यहीं पे बिल्कुल सीधा रखना है। और हमें कमर को बैंड करना है, कमर से झुकते हुए आगे जाएंगे तो हमारे जो रीच है वो आगे तक चली जाएगी, हमारे हाथ पैर से भी बाहर चले जाएंगे। देखिए ऐसे। और यहीं से फिर कोहनियों को जमीन के ऊपर टच करेंगे और सर को घुटने के ऊपर। 6 5, घुटना जमीन पर रखना है। 4 3 2 एंड 1। इनहेल, कम बैक। सेम उसी पोजीशन में वापस आ जाना है। एक्सेल, रिलैक्स। तो जिस पोजीशन में हम आगे जा रहे हैं उसी पोजीशन में वापस आना है। एक बार और करेंगे इसी पैर पे। इनहेल अप, एक्सेल। 6 5 4 3 2 एंड 1। इनहेल, एक्सेल, रिलैक्स। इनहेल, एक्सेल। लेग चेंज करेंगे। राइट लेग को सीधा करना है, लेफ्ट लेग को फोल्ड करना है। लेफ्ट फुट हमारा थाई को टच करेगा। कमर को सीधा रखना है, कमर सीधी रखते हुए फिर वही हम एक्सरसाइज दोहराएंगे। दोनों हाथ ऊपर, यहीं से सांस बाहर छोड़ते हुए एक्सेल। 6 5 4 3 2 एंड 1। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। फिर से एक बार दोहराएंगे इसी पोजीशन को। दोनों हाथ ऊपर, सांस अंदर भरते हुए इनहेल, एक्सेल, सांस बाहर छोड़ते हुए आगे की तरफ। 6 5 4 3 2 एंड 1। इनहेल, कम बैक, एक्सेल, डाउन, रिलैक्स। इनहेल, एक्सेल, डीप इनहेल, एक्सेल। दोनों पैर सामने एक साथ मिले हुए रहेंगे, दोनों पैर बिल्कुल क्लोज, घुटने सीधे, कमर सीधी। अब आगे जाना है, दोनों पैर सामने रहेंगे, यहीं से दोनों हाथ ऊपर, सांस को बाहर छोड़ते हुए आगे की तरफ झुकेंगे। और ध्यान यही रखना है, मैं हमेशा बताता हूँ कि आपने अभी यहीं से क्या करते हैं कि हम यहीं से कोशिश करने लग जाते हैं आगे झुकने की, और हम इस कमर को रोटेट कर लेते हैं, कमर को हम रीढ़ की हड्डी की शेप बदल देते हैं। उससे हमारा रीच आगे तक नहीं जा पाता और हमारे हाथ भी टच नहीं कर पाते। इसलिए हमेशा जो है कि हाथों को ऊपर उठा के और कमर को, एक रीढ़ की जो शेप होती है पीछे की तरफ से ऐसे कर्व होता है उसको बना के रखना है। और कमर को, सिर्फ कमर को आगे की तरफ
स्ट्रेच करना है। उसके बाद जब हम अगर रीच करेंगे तो हमारे हाथ पैरों से आगे तक चले जाएंगे, देखिए। और यहाँ से फिर हम पैरों को होल्ड कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं, और धीरे 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 सांस बाहर छोड़ते हुए हम प्रेस करेंगे अपने सर को घुटनों की तरफ। जो जितना कर सकता है उतना ही कीजिए, और होल्ड करना है यार। 6, 5, 4, 3, 2 and 1। Inhale, come back, exhale, inhale, deep exhale, deep inhale, exhale, inhale, एक्सेल। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट पोजीशन की तरफ चलेंगे। राइट पैर को मोड़ के लेके आना है। जो हमारा फुट है, राइट फुट लेफ्ट घुटने के पास, लेफ्ट नी के पास रहेगा, बिल्कुल टच रहेगा। अब हमने राइट लेग को बेंड किया है तो राइट हैंड ही हमारा पीछे जाएगा, बिल्कुल कमर के बीचों बीच, रीढ़ की हड्डी के सामने। आप एक बार देख लीजिए, हमारा जो राइट लेग है वो बेंड होके लेफ्ट नी के पास है, बिल्कुल लेफ्ट लेफ्ट नी को टच कर रहा है। और राइट लेग बेंड हुआ है तो राइट ही हैंड पीछे जा रहा है, बिल्कुल शरीर के बीचों बीच, और इसके ऊपर वजन रखना है। यहीं से फिर हम लेफ्ट हैंड को हमने राइट नी से क्रॉस में लेके आना है। देखिए, क्रॉस में लेके आना है, और हम घुटने को दबाते हुए, और इस हाथ से या तो हम घुटने को पकड़ सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम यहाँ इसको यहाँ भी रख सकते हैं, या फिर यहाँ भी रख सकते हैं। तो जिसका जितना हो सकता है उतना कीजिए। और फिर गर्दन को हमें राइट साइड पूरा मूव करना है, राइट साइड को पीछे की तरफ देखना है, कंधे की लाइन में गर्दन को करके। सांस बाहर छोड़ के यहाँ होल्ड करेंगे। 6, छोटी छोटी सांस हम ले सकते हैं, पेट में नहीं ले जाना सांस को, सिर्फ चेस्ट तक रखना है। 5, 4, 3, 2 and 1। कम बैक। तो इससे क्या होता है, ये भी हमारी जो रीढ़ की हड्डी है उसकी बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है, कमर की एक्सरसाइज है, और बहुत बढ़िया स्ट्रेचिंग आती है। अब इससे अपोजिट, अब लेफ्ट हैंड को, लेफ्ट लेग को बेंड करना है। लेफ्ट फुट हमारा राइट नी के पास रहेगा। लेफ्ट लेग बेंड हुआ है तो लेफ्ट हैंड पीछे, राइट हैंड से हम अपने लेफ्ट घुटने को क्रॉस करके हुए दबाएंगे, और यहाँ से लेफ्ट साइड को देखना है, लेफ्ट साइड से कंधे की तरफ, पीछे की तरफ, कंधे के ऊपर से। 6, 5, 4, 3, 2 and 1। Inhale, come back, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, एक्सेल। वेरी गुड। अब यहीं से हम, देखिए, राइट लेग को पकड़ना है, राइट फुट को पकड़ना है, दोनों हाथों से ग्रिप कर सकते हैं या उंगलियों को पकड़ सकते हैं। यहाँ से ग्रिप करके, और हमें पैर को ऊपर उठाना है सांस बाहर छोड़ते हुए, और पूरा सीधा कर देना, पैर को स्ट्रेट कर देना है हमें अपने घुटने को। और फिर धीरे धीरे इसको अपने फेस की तरफ खींचेंगे, और कोशिश करनी है कि हमारा जो घुटना है उसको हम छू सके फेस से या अपनी ठुड्डी से। तो इससे हमारी एक स्ट्रेचिंग आएगी थाई की मसल्स के ऊपर, बहुत बढ़िया इससे एक स्ट्रेचिंग होती है। 6, 5, 4, उतना सीधा रखना है, जितनी कोशिश करनी सीधा रखिए। 3, दूसरा पैर भी सीधा स्ट्रेट रहेगा जमीन के ऊपर। 2 and 1। इनहेल, डाउन, रिलैक्स, इनहेल, एक्सेल। अब दूसरे पैर से लेफ्ट लेग को
ग्रिप के से, दोनों हाथों की ग्रिप से पकड़ना है। और यहाँ से ऊपर उठाते हुए बिल्कुल स्ट्रेट कर देना है पैर को, घुटने को सीधा। और फिर धीरे धीरे अपनी तरफ खींचना है। 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1 डाउन। तो जिनको ये शिकायत रहती है ना कि एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे पैर उठ नहीं पाते ऊपर, अगर आप इस स्ट्रेचिंग को करोगे तो आपके पैर बिल्कुल जो है कि कंधे के ऊपर तक उठेंगे। क्योंकि ये जो हमारी मसल्स होती हैं, ये जो हमारे यहाँ के जो एरिया होता है, ये हमारे पैर को रोकता है, ऊपर नहीं उठने देता, क्योंकि इसमें स्ट्रेचिंग नहीं होती। तो जब हम इसको स्ट्रेच करते हैं, फ्लेक्सिबल हो जाता है, तो उसके बाद हम उठा सकते हैं। अब हम दोनों पैरों को एक साथ उठाने की कोशिश करेंगे। देखिए, इसमें थोड़ा सा बैलेंस की जरूरत होती है। आप दीवार का सहारा ले सकते हैं, कमर को दीवार के साथ लगा सकते हैं। जो बैलेंस कर सकते हैं वो कर लीजिए। दोनों पैरों को ग्रिप करना है, या आप पैरों के अंगूठे पकड़ सकते हैं, 2 उंगलियों से पैरों के अंगूठे। और यहीं से बैलेंस बनाते हुए बिल्कुल दोनों पैरों को ऊपर सीधा करना है, और फिर अपनी तरफ स्ट्रेच करना है। तो 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखिए, ये इसमें थोड़ा सा प्रैक्टिस की और बैलेंस की जरूरत होती है। इसमें लुढ़क जाते हैं कई बार, बैलेंस नहीं बनता, जो प्रैक्टिस नहीं है जिनकी। तो धीरे धीरे इसमें कमर का हम सहारा दीवार के साथ लगा के कर सकते हैं। बहुत बढ़िया एक्सरसाइज। तो ये हमारी जो है कि सीटिंग पोजीशन में एक्सरसाइज थी। अब यहीं से हम दोनों पैरों को ओपन कर लेंगे। जो जितना खोल सकता है, स्ट्रेच कर सकता है, स्ट्रेच कीजिए पैरों को धीरे धीरे। अब यहीं से हम 2-3 एक्सरसाइज करेंगे। बहुत बढ़िया जो है कि हमारी इस एरिया की जो स्ट्रेचिंग होगी, और कमर की एक्सरसाइज भी होगी। तो सबसे पहले यहीं से हम दोनों हाथ ऊपर करके बिल्कुल कमर को सीधा रखना है। और यहाँ से सांस बाहर छोड़ते हुए राइट साइड को जाएंगे, और दोनों हाथों से पैर को पकड़ेंगे, और कमर को बिल्कुल झुकाते हुए घुटने को टच करेंगे अपने माथे से। 6, 5, दोनों पैर सीधे रहेंगे, घुटने जमीन पे टच रहेंगे। 4, 3, 2 एंड 1। इनहेल, कम बैक अप। अब यहीं से लेफ्ट साइड को सांस बाहर छोड़ते हुए आगे दोनों हाथों से पैर को पकड़ेंगे, और यहीं से सांस बाहर छोड़ते हुए कोहनियां जमीन पर, घुटना जमीन पर, दोनों घुटने जमीन पर, और हमें घुटने को टच करेंगे। 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। कम बैक, इनहेल, एक्सेल, डाउन। बहुत बढ़िया। देखिए, जबरदस्त स्ट्रेचिंग आती है इससे। हमारे पूरा एरिया जो है कि फ्लेक्सिबिलिटी आती है इससे जबरदस्त बॉडी के अंदर। अब हम थोड़ा सा इसको अपोजिट करेंगे। अब यहाँ से हम राइट हैंड से लेफ्ट थाई को होल्ड करना है। थाई को होल्ड करके, और हमारा जो लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड हमारा ऊपर कान के टच होता हुआ, और बिल्कुल राइट साइड में हम पैर के अंगूठे को पकड़ेंगे, या पैर को पकड़ना है, और इसको बिल्कुल प्रेस करते हुए ऊपर की तरफ देखना है। 6, 5, 4, 3,
टू एंड वन, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। अब यहीं से अपोजिट, हमारा जो लेफ्ट हैंड है उससे राइट थाई को होल्ड करेंगे और यहीं से राइट हैंड अप, सांस बाहर छोड़ते हुए लेफ्ट साइड को बेंड करेंगे। घुटना सीधा रहेगा दोनों पैरों का। और यहाँ से हम अपने हाथ से पैर को पकड़ते हुए प्रेस करेंगे बॉडी को। ऊपर की तरफ देखना है, आसमान की तरफ। 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। इनहेल, एक्सेल, रिलैक्स, इनहेल, एक्सेल। अब यहीं से आगे की तरफ हम जाएंगे, पैर खुले रहेंगे। हमें जो है कि अपना पैरों को देखिए, जितना हम ज्यादा खोल पाएंगे उतना ही आगे जा पाएंगे। अगर अगर हमारे पास पैर सामने है तो हम इतना ज्यादा झुक नहीं पाते। इसलिए थोड़ा सा पैरों को ओपन करने की कोशिश कीजिए। घुटने सीधे रखने हैं, घुटने बैंड नहीं करने, उठाने नहीं है। और यहीं से हम सांस बाहर छोड़ते हुए आप अपने हाथों को जमीन पे रख के बिल्कुल धीरे 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 बॉडी को स्ट्रेच कर सकते हैं। यहाँ ध्यान रखना है, हमें कमर को फिर से गोल नहीं करना, कमर को आगे झुकाना नहीं है, सीधा रखना है। और यहाँ से धीरे धीरे जितना जा सकते हैं अपने हाथों से बॉडी को सहारा लेते हुए थोड़ा थोड़ा आगे जाइए। जहां तक आप ले जा सकते हैं बॉडी को आगे लेके जाइए। और जब ये हो जाए कि भाई इससे ज्यादा नहीं जाता, तो फिर हमने अपनी गर्दन को आगे की तरफ झुकाना है और कोशिश करनी है कि हम जमीन को हमारी गर्दन टच कर सके। जो जितना जा सकता है उतना जाइए। होल्ड करना है। 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। वेरी गुड। कम बैक, रिलैक्स, इनहेल, एक्सेल, डीप इनहेल, एक्सेल। बहुत बढ़िया। अब देखिए एक एक्सरसाइज और करेंगे हम। अब हमें यहाँ से हमें राइट लेग को बेंड कर लेना है। देखिए आप पोजीशन देख लीजिए, ये घुटना हमारा आगे आ गया है और लेफ्ट लेग पीछे बिल्कुल स्ट्रेट है, सीधा है। तो यहीं से हम बिल्कुल कमर को रोल रखना है और सांस बाहर छोड़ते हुए आगे की तरफ, सांस बाहर। अब ये पैर जो हमारा है, ये शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं एक बार पोजीशन चेंज करके दिखाता हूँ। ये पोजीशन रहेगी। ये पैर हमारा यहाँ रहना है और दूसरा पैर बिल्कुल स्ट्रेट पीछे की तरफ। और यहीं से हम आगे की तरफ सांस बाहर छोड़ते हुए आगे की तरफ, हमें अपना पूरी बॉडी को आगे की तरफ लेके जाना है। यहाँ होल्ड करेंगे। 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। सांस अंदर लेते हुए ऊपर, लेफ्ट जो हमारा पीछे पैर है उसको हम बेंड करेंगे और यहीं से पूरा वजन जो है कि हमारा अगले पैर पे रहेगा। पीछे के पैर को बेंड करना है और ऊपर की तरफ स्ट्रेच करूंगा। 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। वेरी गुड। रिलैक्स। अब अपोजिट लेग से, अभी हमने राइट लेग को बेंड किया था आगे, अब हम इस लेफ्ट लेग को आगे लेके आएंगे। राइट लेग बिल्कुल पीछे स्ट्रेट रहेगा और यहीं से आगे की तरफ। 6,
5 4 3 2 एंड 1। इनहेल, पूरी चेस्ट को अप करेंगे, गर्दन पीछे की तरफ, और लेफ्ट जो हमारा राइट जो लेग पीछे है वो बैंड कर लेंगे। पूरी स्ट्रेचिंग लेनी है। 6 5 4 3 2 एंड 1। इनहेल, एक्सेल। यहीं से डाउनवर्ड डॉग पोजीशन। देखिए, डाउनवर्ड डॉग पोजीशन में हमें अपनी एडियों को जमीन पे टच करना होता है, घुटने सीधे रखने होते हैं। ये नहीं कि ऐसे रखेंगे तो ये प्रॉपर पोजीशन नहीं है। एडियों को जमीन पे टच करना है, और हमें बिल्कुल अपनी नाभि की तरफ देखना है, गर्दन को पूरा अंदर की तरफ प्रेस करना है, शोल्डर्स को बिल्कुल प्रेस करना है। ये डाउनवर्ड डॉग पोजीशन होती है। इससे हमारी पूरी जो बॉडी है उसकी स्ट्रेचिंग होती है। वेरी गुड। अब यहीं से हम राइट लेग को अप ऊपर लेके जाएंगे, और सांस बाहर छोड़ते हुए दोनों हाथों के बीच में प्रेस करना है। दोनों लेग बिल्कुल स्ट्रेट रहेंगे, खींचे हुए रहेंगे। वेरी गुड। अब यहीं से दोनों हाथ साइड, देखिए जमीन के पैरेलल रहेगी बिल्कुल, और ये जमीन से स्ट्रेट रहेगा। पिछला पैर बिल्कुल टाइट, दोनों हाथ ऊपर, सांस बाहर छोड़ते हुए पीछे की तरफ, आसमान की तरफ देखना है। वेरी गुड। सांस अंदर लेते हुए डाउन, और यहीं से जो हमारा लेफ्ट हैंड है उससे राइट एंकल को पकड़ना है, और कोहनी को जमीन पे टिका देना है। वेरी गुड। और राइट हैंड आप आसमान की तरफ देखना है यहाँ से। पैर पिछला बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा। 6 5 4 3 2 एंड 1। डाउन। वेरी गुड। अब यहीं से जो हमारा लेफ्ट हैंड है उसकी कोहनी घुटने के ऊपर, दूसरा हाथ इसके ऊपर, और यहीं से हम प्रेस करेंगे। 6 5 4 3 2 एंड 1। वेरी गुड। बोथ लेग पीछे, डाउनवर्ड डॉग पोजीशन। अब यहीं से हमने राइट लेग से किया था, अब लेफ्ट लेग से। लेफ्ट लेग अप, सांस बाहर छोड़ते हुए दोनों हाथों के बीच में लेके आएंगे लेफ्ट लेग को। यहीं से दोनों हाथ साइड, दोनों हाथ ऊपर, पीछे की तरफ आसमान को देखना है ऊपर, कमर थोड़ी पीछे झुक जाएगी। 6 5 4 3 2 एंड 1। डाउन। यहीं से राइट हैंड से एंकल को होल्ड करना है, कोहनी जमीन पर, लेफ्ट हैंड अप, लुक अप। 6 5 4 3 2 एंड 1। डाउन। अब देखिए यहाँ से लेफ्ट लेग है तो हमें राइट कोहनी इसके ऊपर रखनी है, दूसरा हाथ उस हाथ के ऊपर, और लेफ्ट साइड से इसको प्रेस करते हुए ऊपर की तरफ देखना है। 6 5 4 3
टू एंड वन। वेरी गुड। बहुत बढ़िया। देखिए ये जो हमारा ज्वाइंट है उसकी इससे बहुत बढ़िया स्ट्रेचिंग होती है, और जो एक्स्ट्रा फैट हमारी थाइज के ऊपर रहता है उसको भी रिमूव करता है। तो अब आप वज्रासन में आ जाइए। टाइम 8:22 हो गए, 5 मिनट और लेंगे बस। तो यहीं से जो है कि हम एक दो छोटे छोटे से आसन है वही करेंगे, ज्यादा नहीं। तो कमर की रीढ़ की हड्डी के लिए ही। तो यहाँ से सबसे पहले हमें दोनों हाथ सामने। अब आपको शायद दिख पाएगा। दोनों हाथ सामने, और यहाँ से सांस बाहर छोड़ते हुए कमर को यहाँ से झुकाना नहीं है, हमें सिर्फ घुटनों की ताकत से बॉडी को रोकना है। 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। कम बैक। बहुत बढ़िया। कैमल पोज करेंगे। पहले हाथ, एक हाथ से राइट हैंड को पीछे टखने को पकड़ेंगे, राइट लेग के टखने को, और यहीं से लेफ्ट हैंड को पीछे, गर्दन पीछे। होल्ड। 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। इनहेल। अब यहीं से अपोजिट, लेफ्ट एंकल को लेफ्ट हैंड से, राइट हैंड अप, पीछे लेके जाएंगे, गर्दन पीछे। 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। इनहेल अप, एक्सेल। अब दोनों हाथों से एक साथ, दोनों हाथों से दोनों एंकल को पकड़ेंगे, सांस बाहर छोड़ते हुए, गर्दन पीछे। 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। इनहेल अप, एक्सेल, रिलैक्स। इनहेल, एक्सेल। डीप इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। अब हम रिलैक्स की एक्सरसाइज करेंगे। रिलैक्स की देखिए पसीने आ गए हमारे। लास्ट के दो तीन एक्सरसाइज थी, बहुत बढ़िया हार्ड एक्सरसाइज है। अब यहीं से आराम से सीधे कमर के बल लेट जाइए, और यहीं से हम एक दो जो रिलैक्स हमारी बॉडी को करेंगे, ऐसे आसन करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पवन मुक्त आसन करेंगे, जिसके नाम से ही पता चल रहा है, पवन मुक्त आसन। जो हमें गैस, जो हम जिनको गैस की समस्या रहती है उससे छुटकारा दिलाता है ये आसन। तो यहीं से सबसे पहले हम लेफ्ट लेग को बेंड करते हुए दोनों हाथों से पकड़ेंगे, और यहाँ से सांस को बाहर छोड़ते हुए घुटने को छाती की तरफ खींचेंगे, दबाएंगे, और गर्दन को उठा के हमें अपनी ठोडी जो है कि घुटने को टच करनी है, और दूसरा पैर जमीन से 6 इंच ऊपर सीधा रखना है। होल्ड करना है सांस बाहर छोड़ के। 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। डाउन। इनहेल, एक्सेल। डीप इनहेल, एक्सेल। दूसरे पैर से राइट लेग को बेंड करके दोनों हाथों से पकड़कर छाती की तरफ प्रेस करेंगे, गर्दन उठा के ठोडी टच करेंगे घुटने से। लेफ्ट लेग जमीन से 6 इंच ऊपर, सांस बाहर। 6,
5 4 3 2 एंड 1 डाउन। देखिए इस आसन से क्या होता है, हमारी जो आंत है, जो पेट है, जो हमारा अग्नाशय बोलते हैं, वो प्रेस होते हैं। और उनको जो है कि एक रिलैक्सेशन मिलता है, एक एक्सरसाइज होती है उनकी हाथों की। तो बहुत बढ़िया है ये, हमें आसन रोज करना चाहिए, दो दो तीन तीन चार चार पांच पांच बार कर सकते हैं इसको हम। अब दोनों पैरों से एक साथ करेंगे, सांस बाहर छोड़ते हुए। 6 5 4 3 2 एंड 1। रिलैक्स। वेरी गुड। एक और हमारा बिल्कुल इजी आसन है, बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है कमर के लिए और पेट के लिए। दोनों हाथ साइड में, हथेलियां नीचे की तरफ, जमीन की तरफ रहेगा, और यहाँ से हम कमर को उठाएंगे डाउन। सांस बाहर छोड़ते हुए ऊपर लेके जाएंगे, सांस लेना है तो नीचे लेके आएंगे। एक्सेल अप, इनहेल डाउन, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, होल्ड करेंगे। 6 5 4 3 2 एंड 1 डाउन। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। पेट के बल आ जाइए अब। यहीं से हम भुजंगासन के करेंगे। दोनों हाथ ठोडी के सामने, ठोडी के नीचे ग्रिप करके रखेंगे, और यहीं से सांस अंदर लेते हुए ऊपर उठेंगे, और सांस बाहर छोड़कर होल्ड करेंगे। 6 5 4 3 2 एंड 1। इनहेल डाउन, एक्सेल। एक बार और रिपीट करेंगे इसी को। सांस अंदर लेते हुए ऊपर, सांस छोड़कर सांस बाहर निकालकर यहाँ रोकना है, होल्ड। 5 4 3 2 एंड 1। इनहेल डाउन, एक्सेल। अब यहीं से दोनों हाथ शोल्डर के नीचे, कंधों के नीचे आ जाएंगे दोनों हाथ, और हमें सिर्फ अपनी नाभि तक का एरिया उठाना है। नाभि तक का एरिया उठाना है सिर्फ। तो यहीं से सांस अंदर लेते हुए ये पोजिशन रहेगी। एक्सेल, होल्ड। 6 5 4 3 2 एंड 1 डाउन। इनहेल, एक्सेल, रिलैक्स। डीप इनहेल, डीप एक्सेल, डीप इनहेल, एक्सेल। एक बार और रिपीट करेंगे इसी को, सांस अंदर लेते हुए ऊपर, होल्ड, सांस बाहर। 6 5 4 3 2 एंड 1। इनहेल डाउन, एक्सेल, रिलैक्स। बहुत बढ़िया।
तो देखिए अब हम जो है टाइम इजाजत नहीं दे रहा, 8:30 हो गए। बहुत बढ़िया जो है कि योगा हमारा हुआ है। और मैं पर्सनली योगा बड़ा पसंद करता हूँ। बहुत ही जबरदस्त जो है कि इससे एक फीलिंग आती है, बहुत ही जबरदस्त एक फिटनेस आती है, बहुत ही जबरदस्त बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी आती है। और जब मैं योगा करने बैठता हूँ तो मेरा मन नहीं करता कि मैं इसको रोकूं, मैं लगातार जो है कि टाइम का ध्यान नहीं रहता। बहुत सारे योगा है कि आप जो है कि इसको आप चाहे 10 घंटे लगातार कर लो। योगा जो है कि पोज बहुत ज्यादा जो है कि एक्सरसाइज होती है। किसी भी तरह से हम बॉडी की मूवमेंट करते हैं, मोड़ते हैं, स्ट्रेच करते हैं, वो सारे के सारे योगा ही होते हैं। सिर्फ और सिर्फ इसमें ध्यान देने की चीज है सांस की। कब हमें सांस को बाहर छोड़ना है, कब हमें सांस को अंदर लेना है, ये एक मेन चीज होती है योगा में। इनहेल और एक्सहेल का ही खेल होता है सारा। और देखिए हमारी पूरी बॉडी की इससे एक्सरसाइज होती है। हमारी फेफड़ों की भी, हमारी ऑर्गन्स की एक्सरसाइज जो है कि योगा से ही होती है। जो अंदर हमारी बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स है, इससे हमारे हार्ट की भी एक्सरसाइज होती है। हमारी सांस, जो हम लंबी सांस लेते हैं, लंबी सांस छोड़ते हैं, उससे फेफड़ों की एक्सरसाइज होती है। तो और हमारे जो जॉइंट्स हैं उनकी बहुत जबरदस्त एक्सरसाइज होती है। तो बहुत बढ़िया आज का सेशन था। जिन लोगों ने लाइव किया है, बहुत बढ़िया। मैं देख पा रहा था दिनेश जी की टीम बहुत बढ़िया जो है कि एक्सरसाइज योगा कर रहे थे। वेरी गुड। गोविंद का बहुत बढ़िया जो है कि योगा था। गोविंद हमेशा लाइव रहते हैं। कपिल भी अपनी टीम के साथ आज पलवल गए हुए हैं शायद। जी जी, वेरी गुड। और जो भी लोग लाइव थे, बहुत बढ़िया उन्होंने एक्सरसाइज की है। मैं देख रहा था, लेकिन देखिए टाइम ज़्यादा होने की वजह से धीरे धीरे लोग लीव कर जाते हैं। किसी को काम होता है, किसी को खाना बनाना होता है, तो कोई बात नहीं। देखिए संडे का दिन है। जो भी ज्वाइंट है, जिसके पास जितना टाइम था, जिन्होंने जितनी एक्सरसाइज की है, बहुत बढ़िया। और हमें जो है कि योगा को कभी भी जो है कि अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, कभी भी हमें उसको हल्के में नहीं लेना है। बहुत बढ़िया जो है कि एक्सरसाइज होती है। और मैं जो है कि एनर्जी ड्रिंक साथ रखता हूँ, क्योंकि बोलना पड़ता है तो थोड़ा सा गला सूखता है। तो आप भी जो है कि अपना एनर्जी ड्रिंक साथ लेके, गर्म पानी के अंदर इसको लेके एक्सरसाइज के बीच बीच में अगर आप पीते रहोगे तो आपको एक्सेस जो है कि पसीना निकलेगा, स्वेटिंग ज़्यादा होगी। और बहुत बढ़िया उससे इसका इफेक्ट आता है। बॉडी जो है कि इसको एब्जॉर्ब भी करती है। वेरी गुड। कपिल की जो है कि मेरे को टीम दिखाई दे रही। कपिल दोबारा दिखाना एक बार। कपिल आज अपने, जी जी जी, बहुत बढ़िया। अच्छा, सफाई का दौर चला दिया उसके बाद, बहुत बढ़िया। देखिए ये बहुत अच्छी चीज है। जहाँ जिस प्रांगण में, जिस जगह पे हम काम कर रहे हैं, अगर उसके आसपास की हम काम करने के बाद, अपना एक्सरसाइज करने के बाद अगर हम उसकी सफाई करते हैं तो बहुत बढ़िया जो है कि एक मैसेज भी होता है। और वो जगह जो है कि फिर हमें अच्छी लगती है, उससे एक जुड़ाव हो जाता है। तो ये हमें करना चाहिए। और भाई अपने दिनेश जी का तो जो है कि हॉल जबरदस्त है। और दिनेश जी से हम बात ही करेंगे कैसा महसूस करते हैं ये। बहुत ही एनर्जेटिक पर्सन है। और हमेशा जो है कि एक एनर्जी के साथ लगे रहते हैं, काम करते हैं। और बहुत बढ़िया इनका बॉडी का ट्रांसफॉर्मेशन है जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बिल्कुल। आज मॉर्निंग में वर्कआउट होती थी, उसके बाद में थोड़े से लेट ज्वाइन हुए। योगा भी करना था, लेकिन बिल्कुल मजा आ गया करके योगा। मतलब ऐसी ऐसी योगा के अंदर मैं पहले अरुण भाई साहब वाले थे, मैं ऐसा ही मानता था योगा योगा कुछ नहीं है यार। हम्म। मैं जब पार्क में जाता था तो लोग योगा कर रहे हैं, लेकिन योगा से आती है बिल्कुल आपको इतनी बॉडी आपकी मतलब लचीलापन आ जाएगा। लेकिन मेरे जो मैं पार्क में जाता था 21 में, वहां वो लगातार 2-3 सालों से कर रहे हैं, लेकिन उनके पेट सबके निकले हुए हैं। तो पता ना वो किस टाइप से कर रहे हैं, या वो ट्रेनर ऐसा नहीं है अजय पाल सर जैसा। तो मेरे को नेगेटिविटी इतनी योगा से आती थी, उनको देख के ही आती थी मैं, यार ये किस चीज की योगा कर रहे हैं, जब इनका जो देखिए ट्रेनर। वो क्या होता है दिनेश, देखिए जिस भी काम को हम प्रॉपरली नहीं करेंगे, एक जो है कि डेडिकेशन के साथ नहीं करेंगे, तो उसका रिजल्ट नहीं आता है। वो पार्क में बैठे गप्पे मारते रहते हैं, या तो फिर बैठ के अपना टाइम पास करते हैं, थोड़ा बहुत हिल लिया डुल लिया, वो एक अलग चीज है। वो जो है कि हमारा ठीक है, टाइम पास के लिए कर लेते हैं। लेकिन
एक्चुअल जो योगा होता है बड़ा सीरियस होके करना चाहिए, और हमें जो है कि एक एक पॉइंट उसका जो है कि नोट करने लायक होता है कि हम किस पोजीशन में काम कर रहे हैं, किस तरह से हम जो है कि उस पोज को कर रहे हैं। तभी जाके हमारी एक्चुअल जो होती है उसका बेनिफिट मिल पाता है। तो हमें किसी भी चीज को हल्के में नहीं लेना है। योगा करना है तो पूरा मन लगा के योगा करना है। अगर आपको बता रहे कोच बताता है कि भी आपने इस पोजीशन पे आना है, तो आपने उसी पोजीशन पे आना है। अगर हम उस पोजीशन से थोड़ा सा हटके रिलैक्सेशन की तरफ रहेंगे तो उसका इफेक्ट ज्यादा नहीं आएगा। इसलिए थोड़ा सा मन लगा के योगा को समझ के करेंगे तो बहुत बढ़िया उसका रिजल्ट आता है। तो थैंक यू, बहुत बढ़िया आपका भी रिजल्ट है, आपकी टीम बहुत बढ़िया काम कर रही है। और देखिए दो दो जो है कि आपने वर्कआउट भी किया है, योगा भी किया है, तो आपको डबल बेनिफिट होने वाला है। और बहुत बड़े बड़े आपकी जो है कि टीम में रिजल्ट आ रहे हैं। तो थैंक यू सो मच। तो ये आज का हमारा योगा सेशन था, आप सभी ने एंजॉय किया है। बहुत बढ़िया, संडे का दिन है, आज का हमारा दिन बन गया है इस योगा सेशन के बाद। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। कल फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू सो मच।